बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट एडवर्ब एंड इट्स काइंड। फ़ेल मुतल्लिक और उसकी इक़साम, ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। उर्दू में कहा जाता है इसको फ़ेल मुतल्लिक। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ऐसे अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ जो किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और इंडिकेट द क्वालिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। ये बताते हैं काम कब, कहाँ और कैसे हुआ है, या उसकी इंटेंसिटी को, उसकी डिग्री को, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है। ऐड मतलब जमा करना, वर्ब मतलब फेल के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करना, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रनिंग फास्ट। यहाँ पे रनिंग हमारे पास वर्ब है। इसको मॉडिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए मज़ीद हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे पास आ जाता है फास्ट। तो फास्ट हमारे पास क्या आ गया? एडवर्ब। ठीक है। जो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब। डिफरेंट काइंड्स जो है एडवर्ब की, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन एंड लास्ट पे आ जाती है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पहली काइंड को पकड़ लेते हैं, वो हमारे पास आ जाती है एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverbs of manner. Adverbs of manner tell us the manner or way in which something happens. ऐसे अल्फाज जो किसी भी काम के मैनर को, उसके अंदाज को, उसके वे को शो करें, वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। ये ज़्यादातर जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही स्पीक्स स्लोली। स्पीक हमारे पास है वर्ब और स्लोली हमारे पास है एडवर्ब। अब स्पीक जो है, इसके अंदाज को शो करने के लिए जो वर्ड हमारे पास यूज़ हुआ है वो हमारे पास है स्लोली, तो वो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अली ड्राइव्स हिज कार फास्ट। फास्ट वर्ब है, सॉरी एडवर्ब है, और ड्राइव हमारे पास वर्ड है। तो जो फास्ट है ये मैनर को शो कर रहा है कि ड्राइव किस अंदाज से हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। We normally use adverbs of manner with dynamic action verbs, not with stative और state verbs. मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि डायनेमिक और स्टेटिव यानी कि स्टेट वर्ब्स किनको कहा जाता है। डायनेमिक वर्ब्स वो जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो किए जाते हैं, हैपन होते हैं। और स्टेटिव यानी कि स्टेट वर्ब्स वो जो कि एक्शन वर्ब में नहीं आते, जस्ट उनको आप सोच सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही रैन फास्ट। अब यहाँ पे वर्ड रैन जो है ये वर्ब है, फास्ट जो है ये हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो रैन जो है एक्शन वर्ब है या डायनेमिक वर्ब है, इसलिए इसके साथ फास्ट जो है वो ठीक लगा है। ठीक है। ये हो गया ट्रू सेंटेंस। अगली एग्जांपल देखिए, इट सीम्स स्ट्रेंजली। सीम जो वर्ड है ये हमारे पास है स्टेटिव यानी कि स्टेट वर्ब। इसके साथ मैंने स्ट्रेंजली लगा दिया एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये हो गया गलत, क्योंकि मैंने ऊपर आप लोग को बता दिया है कि डायनामिक वर्ब्स के साथ लगाओगे आप और स्टेटिव वर्ब्स के साथ आप एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी नहीं लगाओगे। ठीक है। सेकेंड काइंड देखें, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स। ऐसे अल्फाज जो ये शो करते हैं कि काम किस जगह पे हुआ है। ठीक है। द आंसर द क्वेश्चन वेयर, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, कि प्लेस को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। ये वर्ब को ज़्यादातर जो है वो मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ सिट हेयर। हेयर जो है हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कार वाज पार्क्ड आउटसाइड। अब ये यहाँ पे जो वर्ड आउटसाइड है ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेसेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, कि काम कहाँ पे हुआ है। अगली काइंड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपन। एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे अल्फाज जो ये शो करते हैं कि जो वर्ब है वो किस टाइम पे हुआ है। ठीक है, किस वक्त पे हुआ है, तो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मेनली मॉडिफाई वर्ब, दे कैन आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है,
कब, इस सवाल का जवाब देने के लिए जो वर्ड हमारे पास यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखें, वी प्लेड इट येस्टरडे। येस्टरडे जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। आई लेफ्ट हर होम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून जो है वो भी आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो टाइम को शो करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स। ऐसे अल्फाज जो किसी भी वर्ब की डिग्री को, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, कितना, यानी कि उसकी शिद्दत, उसकी डिग्री पूछते हैं कि कितना काम हुआ है, तो ऐसे अल्फाज आ जाते हैं हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ये जो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं ये वर्ब को भी यानी कि फेल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव यानी कि इसमें सिफ्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तीनों को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी खूबी और खामी को बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की। शी इज़ वेरी टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड वेरी है ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, उसकी यानी कि वो इंटेंसिटी को शो कर रहा है। आई राइट क्वाइट स्लोली, यहाँ पे स्लोली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो क्वाइट जो है ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई रियली हेट दैट सीरियल। हेट हमारे पास वर्ब है और यहाँ पे जो वर्ड है रियली, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट काइंड आ जाती है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेट अस नाउ हाउ ऑफन द वर्ब अकर। ये बताता है कि काम जो है कितनी दफ़ा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ठीक है, देयर फॉर द मोस्टली मॉडिफाई वर्ब, इसलिए ये ज़्यादातर जो है वर्ब को मॉडिफाई डिस्क्राइब करते हैं। दीज एडवर्ब्स अपीयर राइट बिफोर द मेन वर्ब, इनको जो है वो मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर बेड। यहाँ पे जो ऑलवेज है ये हमारे वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि काम जो है कितनी दफ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट का एग्जाम्पल देखें, वो यूजुअली गो टू मार्केट एट संडे। अब यहाँ पे जो यूजुअली है ये भी हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो ये बताते हैं कि काम कितनी दफ़ा हुआ है वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है एडवर्ब ऑफ रीज़न यानी कि पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न एक्सप्रेस द रीज़न और टारगेट बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। दीज वर्ड हेल्प्स टू डिस्क्राइब वाई समथिंग हैपन। ऐसे अल्फाज, कोई एक काम हुआ है, ठीक है, उसके पीछे जो एक पर्पज़ है, उस काम होने का जो मकसद है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट। अब यहाँ पे ही वॉज लेफ्ट, वो चला गया, इसके पीछे पर्पज़ क्या था, ठीक है, रीज़न क्या थी, क्योंकि वो लेट हो गया था। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हमारे पास यूज़ हुआ है वो हमारे पास है बिकॉज, तो वो हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न। आई स्टार्टेड रनिंग सो दैट आई डिडेंट मिस द बस। यहाँ पे सो दैट जो है वो हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ पर्पज़ यानी कि एडवर्ब ऑफ रीज़न। ठीक है, जो ऐसे अल्फाज जो किसी भी रीज़न को, पर्पज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। अगले हमारे पास काइंड आ जाती है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एन एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन इज़ एन एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू अफर्म इट इज़ ट्रू। ऐसे अल्फाज जो एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं ये बताने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल ट्रू है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज ट्रूली एन ऑसम एक्सपीरियंस। इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, कि बताने के लिए ये सच है, हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है हमारे पास है ट्रूली, तो वो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन आर वर्ड विच डिक्लेयर दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव। ऐसे अल्फाज जो ये बताते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो दी गई है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, उन अल्फाज को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एग्जाम्पल देखें, आई हैव नेवर सीन हिम। यहाँ पे नेवर जो है ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये बता रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं एक लिस्ट अटैच कर रही हूँ एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव
वर्ड्स की, ठीक है, एफर्मेटिव वर्ड्स की। वो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके साथ साथ मैं जो है एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स की भी यूज़ कर रही हूँ, निगेशन वर्ड्स की भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिनको आप एज अ एडवर्ब ऑफ नेगेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, दोनों को अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर लेना है ताकि आप इजीली यूज़ कर सकें। ओके जी, यहाँ पे होती है हमारी आज की वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि बहुत प्यारा महीना चल रहा है, बहुत मुबारक महीना चल रहा है, आप लोगों ने सबके लिए दुआ करनी है, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, और मेरे लिए भी आप लोगों ने नाम लेके दुआ करनी है, ठीक है, कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी को ख़त्म करे, जायज़ हाजात को पूरा करे। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।